तो मान लीजिए एक एम एलिमेंट है, एम एलिमेंट हम एक नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एम एलिमेंट है, अगर चाइना इसको डिस्कवर करता है, चाइना, तो इसकी नाम चाइनीज में कुछ भी लिख सकता है, चाइनीज में। इंडिया में लिखा, अगर इंडिया में कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इंडिया में तो आपको पता ही है कि मल्टीलिंगुअल इतना है कि अगर महाराष्ट्र में खोजा गया तो वो मराठी में हो जाएगा, ना। अगर मान लीजिए, और अगर अगर तमिलनाडु में खरीदा गया तो ये क्या है, तमिल हो जाएगा। अगर यही अगर है ना उसमें खोजा गया आंध्र प्रदेश में तो क्या है कि दूसरे में हो गया, उड़ीसा में दूसरे में हो गया, हर जगह। तब ये होता क्या है इससे कि एक आदमी को इतने लैंग्वेज में, लाखों लैंग्वेज में मेमोराइज करना एलिमेंट्स को बहुत दिक्कत थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसका एक आईयूपीएसी नाम दे दिया। आईयूपीएसी नाम क्या था कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल करके एक रूल्स बनाए, और उस रूल्स के हिसाब से उन्होंने बोला कि इसके हिसाब से अब एलिमेंट का नाम रखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सेम होगा। अब उन्होंने क्या बोला कि एक लिखा कि डिजिट्स, ना, डिजिट्स, उन्होंने लिखा डिजिट्स, फिर उसका लैटिन में नाम दिया, लैटिन में, और उस वर्ड का सिंबल दिया, है ना, वर्ड सिंबल। अब देखिए क्या क्या उन्होंने दिया कि डिजिट्स जीरो था, अगर मान लीजिए वो डिजिट्स कौन सा था, जीरो डिजिट्स था, तो जीरो को अगर लैटिन में बोला जाए, लैटिन में, तो इसको बोला जाता है नील, और वर्ड का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं स्मॉल एन। अगर इसी में अगर हमारे पास वन है तो इसको अगर लैटिन में बात करें तो इसको बोला जाता है अन, ठीक। अगर इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में, तो पहला वर्ड ले लीजिए तो इसका हो जाएगा यू, ठीक है। अगर दूसरा वर्ड की बात करें टू, तो लैटिन में इसको बोला जाता है बाई, और सिंबल की बात करें तो इसका आ जाएगा बी, फर्स्ट लेटर। अगर थ्री की बात करें तो थ्री में, तो थ्री का भी कॉमन ही है, थ्री में भी लैटिन में भी ट्राई, हाँ ट्राई, अब इसका बोला जाता है ट्री। लेकिन चार को देखिए, चार को टेट्रा नहीं बोला जाता है, लैटिन में बोला जाता है क्वाड, क्यू यू ए डी, अब इसका हो जाएगा क्यू। अगर यही पांच को देखा जाए तो ये पेंट है, दैट इज कॉमन ही है, और इसका हो जाएगा पी। अगर इसी तरीके से सिक्स की बात करें, सिक्स की, तो सिक्स को लिखा जाता है हेक्स, ठीक ना, हेक्स मतलब स्मॉल एच। सेवन की बात करें, सेवन की, तो सेवन देखिए यहाँ पे चेंज है, सेवन को लिखा जाता है सेप्ट, SEPT, हाँ, लैटिन में सेप्ट बोला जाता है, और स्मॉल एन। अब इसी तरीके से अगर आठ को लिखें, अगर आप लोग आठ को लिखने की कोशिश करें तो आठ का क्या हो जाएगा, अगर वर्ड में लिखा जाए ऑक्ट, और इसका जो सिंबल हो जाएगा ओ। और नाइन की बात करें, नाइन की, तो नाइन को लिखते हैं ENN, इन, और आपका स्मॉल ई। देखिए क्लियर है, इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, अब इसको यहीं पे रहने देते हैं, अब हम लोग नाम लिखते हैं। अब सारे जो हैं 100 से जितने भी एलिमेंट हैं, 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल आर मेटल, ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, आफ्टर नो 100 एंड ना एबव 100 लिखिए। क्या लिखते हैं, एबव जितने भी 100 से ऊपर एलिमेंट है, 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या है कि सारे वो कैसे हैं, सारे वो मेटल हैं ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक नोट करके कि एबव 100 जो भी एलिमेंट है, एबव 100 एलिमेंट्स आर, एबव 100 एलिमेंट्स आर क्या है ये, एबव 100 एलिमेंट्स आर मेटल, एबव 100 एलिमेंट्स आर मेटल, सारे ऊपर के एलिमेंट्स क्या है, मेटल। अब मेटल के अंत में देयरफॉर मेटल के वर्ड में देयरफॉर एंडिंग जो सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, तो एंडिंग सफिक्स विल बी IUM टू ऑल द एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि ये मेटल्स हैं। आपको पहले भी एक बार बता चुका था कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम, IUM, क्यों लिखा, क्योंकि ये मेटल है। Li है तो हम लोग क्या लिखे, हाँ लिथियम लिखा, लिथियम क्यों लिखा, क्योंकि ये मेटल है। अगर Ca है तो कैल्शियम, अगर देखे कैल्शियम लिखा, क्यों, क्योंकि IUM मेटल है। अगर इसी तरीके से एल्युमिनियम ले लिया
तो अभी इसका भी क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम नाम आ जा रहेगा, लेकिन इसमें भी IUM है, क्यों? बिकॉज दे आर द मेटल्स। ओके, तो हाँ, सुपर सुपर। तो सिमिलरली काइंडली टेक वन स्क्रीनशॉट स्टूडेंट, काइंडली टेक वन स्क्रीनशॉट। ले लिया, ले लिया। जिसको समझ में नहीं आएगा वो दोबारा पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो हम इरेज कर रहे हैं, अब कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अच्छा, भी हैं तो उन क्वेश्चन होता है कि कौन कौन ग्रुप में कर रहा है। दैट इज ओके, यू पीपल आर आस्किंग नोट्स एंड शेयरिंग, ओके, शेयरिंग नोट्स, आस्किंग नोट्स, हाय हेलो, दैट इज ओके। बट पर्सनली इफ यू वांट टू आस्क, यू आस्क ना ऑन पर्सनल नंबर, सो आई विल ट्राई टू सेंड समथिंग सोल्यूशन टू यू। अब मान लो एलिमेंट क्या है, 102 है स्टूडेंट। तो देखो, एक के लिए अभी देख रहे थे ना, एक के लिए अन लिख रहे थे, 0 के लिए हम लोग नील लिख रहे थे, और 2 के लिए बाई लिख रहे थे, और लास्ट में हम लोग क्या लिख रहे थे, IUM। अब इसको जोड़ दो स्टूडेंट, अगर जोड़ा तो हमारे पास क्या हो गया, अन नील बाई, क्या हो गया। अब देखो, अब ये बाई आ गया ना, बाई, तो 2 बार कभी भी वॉवेल को टुगेदर आई कभी नहीं होगा ना, यू कभी भी नहीं होगा, ओ डबल नहीं होता है, ठीक ना। कोशिश करते हैं कि ये डबल वॉवेल नहीं होता है, नो डबल वॉवेल। ओके, डबल नहीं कर सकते इसको, जो भी 5 आपका वॉवेल्स हैं उनको डबल नहीं करते हैं, तो उसको रहने देते हैं, अननील बाई यूएम। ओके, अननील बाई यूएम, तो डबल वॉवेल नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना चाहो, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा, UNB, UNB, अननील बाई एम। तो कितना हो जाएगा, 102। अगर 103 की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, 1 के लिए हम लोग N लिखेंगे, और 0 के लिए हम लोग नील लिखेंगे, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और प्लस हम लोग क्या लिख देंगे, IUM। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अननील, क्या हो जाए, अननील ट्राई, देखो UM, हाँ UM। यहाँ पे भी 2 आई आ रहा था, लेकिन एक ही को लिया गया है, अननील ट्राइम। ठीक है, अगर इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो आपका क्या आ जाएगा, UNT, पहला लेटर कैपिटल में होगा, UNT, ये सर UNT। अगर इसी तरीके से 104 की बात करें, 104 की, तो क्या लिख सकते हैं, देखो पहला अन, दूसरा क्या है, नील, फिर क्या है, 4 को क्या लिखते हैं, क्वाड, अननील क्वाडियम। ओके, अननील क्वाडियम। अब इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या है, UNQ। हाँ, अगर मान लीजिए इसी तरीके से आपसे कुछ और थोड़ा बड़ा एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो देखिए कैसा नाम आएगा इसका, बड़ा नाम अगर ले ले तो बड़े नाम में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि 112 ले लेते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 112 का पूछा गया है कई बार। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, अन, फिर आपका हो जाएगा अन, ठीक है, क्योंकि आपका 1 1 है, अन अन, और बाई हो गया, और UM को आपको पता है कि एक आई को खत्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अन अन बाई एम, अन अन बाई एम। ये क्या हो गया, अन अन बाई एम। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो पहला लेटर U, फिर दूसरा लेटर U, ठीक है, और फिर क्या हो गया, बाई, UUB, UUB। आप लोगों ने नाम सुना होगा, यो हनी सिंह, यू हनी सिंह टाइप का नाम आ रहा है, UUB। क्लियर है ये, हाँ ये है। अगर देखो 113 का देखो, हाँ वेरी गुड। ये अच्छा, और किसी का अगर 118 का देख लेते हैं, लास्ट में 118 का देख लेते हैं, देखो तो आपका क्या हो गया, अन, फिर आपका अन हुआ, और 8 के लिए आपको पता है ऑक्ट लिखते हैं, अन अन ऑक्ट, और IUM, तो अन अन ऑक्टियम। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, UUO। हाँ, तो ये हो गया आपका एटॉमिक। थारो रीडिंग करना ही पड़ेगा, है ना, थारो रीडिंग करना ही पड़ेगा। अगर थारो आप लोग रीडिंग नहीं कर रहे हो तो ऐसा जरूर होगा कि टीचर तो लाइन बाय लाइन पर नहीं पढ़ा रहा है, कुछ चीज़ें तो छूटी जाएगी, क्योंकि इतने 40 मिनट के क्लास में पॉसिबल नहीं है। सर मैक्स कितने एलिमेंट तक नाम याद रखना है यार, 36 एलिमेंट क्या याद रखिए, 36 एलिमेंट, 36 एलिमेंट का याद रखिए, 36 एलिमेंट्स।
इतना 36 एलिमेंट, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ है 30। जानकी 30 सबको याद भी रहते हैं, याद क्या रखना है, 4-5 बार पढ़ो ना, अपने आप 36 एलिमेंट याद हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, हम लोग को क्या, हम लोगों ने याद किया है क्या, ये तो अपने आप याद हो जाता है। छोड़ो, इस चैप्टर को छोड़ते हैं, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर, म्यूट करो डियर स्टूडेंट, म्यूट योर सेल्फ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, जो चैप्टर आ रहा है उसका नाम, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। अब ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम आज ही चालू कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम है। केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मतलब